हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8 जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। और इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ध्यान रखने वाली बात है कि कोण जो है ट्राइंगल एबीसी का, उसमें बी वाला जो पार्ट है वो समकोण है। AB की आपको दूरी दी हुई है 24 सेंटीमीटर की है, BC 7 सेंटीमीटर है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करवा रहा है। इसका मान पता करवा रहा है, इसका मान पता करवा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है। ये मैं समकोण त्रिभुज एक बना लेता हूं। ठीक है। और चलिए, ये आपका समकोण त्रिभुज ड्रा हो गया। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है वो आपको ये वाली दी हुई है कि कोण बी क्या है, समकोण है। तो आपको समकोण इस डायग्राम में कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको बी इंडिकेट कर लेना है। अब आपको जो ए बी है ना, देखो, आपको सुविधा रहे वैसा काम करो। यहाँ पर आपको जो ज्ञात करना है उसमें साइन ए और कोस ए ये दिया हुआ है। इसका मतलब अगर आप कोण ए की बात करेगा तो जिस कोण की बात कर रहा है ना उसको यहाँ लिख लीजिए ताकि इसके सामने ये लंब हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है। अब ए बी की जो डिस्टेंस आपको दी हुई है वो दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और BC की जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाली डिस्टेंस तो ज्यादा लग रही है जो कि 7 है, और ये वाली डिस्टेंस कम लग रही है जो कि 24 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, आप इसको थोड़ा सा BC को छोटी बना लीजिए और AB को थोड़ी बड़ी बना लीजिए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर जो कोण की ये बात कर रहा है वो कौन से कोण की बात कर रहा है इस प्रश्न में, ए कोण की बात कर रहा है, ए की। तो हमें जो कोण बनाना है वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ए पर बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि कोण के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी कौन सी भुजा होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा ये वाली भुजा BC। इसको हम शॉर्ट में L से लिखेंगे। और आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और इसको हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और बाकी जो भुजा बच रही है तीसरी, वो हो जाएगी हमारी आधार हो जाएगी। और इसको हम किससे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब आपके पास देखो, आधार 24 सेंटीमीटर है, लंब आपके पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है, लेकिन कर्ण अभी आपके पास नहीं है। तो आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात करना होगा। तो ठीक है, यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। तो त्रिभुज, या यूं कहें अपन कि समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा। तो ये होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजा यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कर्ण को हमने क्या मान रखा है, के मान रखा है। तो के और स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर लिख देंगे बराबर। आधार आपके पास कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर लिख देंगे। ओके।
प्लस लंब कितना है, लंब देखो आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। अब आप इसको 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 गुणा 24, जो कि कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 यानी 49 हो जाएगा। कितना हो गया ये जोड़ेंगे तो देखो 6 और 9 15 के 5 हासिल का 1, 7 और 4 11 रेखा हासिल के 12 का 1 और 5 रेखा हासिल का 6। तो के स्क्वायर का जो मान आया वो हमारे पास कितना आ गया 625। तो के बराबर कितना हो जाएगा अंडरूट 625। अब 625 का अंडरूट कितना आता है 25। तो के की जो वैल्यू निकल के आई है हमारे सामने वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर जो कर्ण की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर हमने निकाल ली है। ओके। अब यहाँ देखो स्क्वायर करना था ना 24 का, तो 24 का स्क्वायर यदि आपको नहीं आता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए 24 के स्क्वायर की ट्रिक क्या होगी। देखो सबसे पहले इकाई का अंक 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 16 के 6 लिख दीजिए, हासिल का 1 लगा दीजिए, फिर इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करा दीजिए। देखो 2 को 4 से करेंगे तो 8, 8 दूनी 16 और 1 हासिल के 17 के साथ, फिर वापस हासिल का 1, फिर 2 का स्क्वायर करवा दीजिए यानी 4 और 1 हासिल का 5, तो ये हो जाएगा 576। या फिर आप सिंपल 24 इंटू 24 इस तरह से गुणा करके भी आंसर ला सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है ये हमसे, अब पूछ रहा है देखो साइन ए और कोस ए का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, साइन ए और कोस ए का। तो हम निकाल देते हैं। देखिए पहला क्या पूछ रहा है, साइन ए। अब साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, देखो अगर आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, लाल बटा कक्का। जब तक आपको ये याद नहीं हो जाए आप इसको रफ में लिखकर हल कर लीजिए। पहला मान किसका होता है इसमें, साइन का। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा एल अपॉन के। अब एल क्या है, लंब है। लंब कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। अपॉन में के क्या है, कर्ण है, जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर साइन ए का मान हो गया 7/25। दूसरा पूछ रहा है कोस ए का। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर देखो दूसरा जो मान होगा इसमें वो कोस का होगा, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन के। ए मतलब आधार, आधार कितना है आपके पास 24 और के आपके पास कितना है 25। तो कोस ए का मान कितना हो जाएगा 24/25। ठीक है। अब इसी का जो दूसरा प्रश्न है वो देखेंगे हम। क्या है दूसरा प्रश्न, देखो साइन सी, साइन सी का पूछ रहा है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अब की बार जो कोण है ना वो कहां पर है, वो देखो सी पर है। यानी कोण सी के रेफरेंस में बात करेंगे अपन। पहले कोण ए था, तो यहां पर कोण ए था, इसलिए ये इसके सामने लंब है। अब की बार हम कोण सी की बात करेंगे, यानी इस कोण की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। एक सेकंड, एक सेकंड। इस वाले कोण की बात करेंगे सी की। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला पहले क्या हो जाएगा एल अपॉन के, तो यहां से एल अपॉन के लिख लिया हमने। अब कोण हमारा सी है, तो ध्यान रखना सी के सामने की भुजा अब की बार क्या होने वाली है, लंब होने वाली है। तो अब ये आधार नहीं रहेगा, जब कोण सी होगा तब ये बन जाएगा लंब। ठीक है, और जो लंब था वो बन जाएगा आधार बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, तो लंब अब की बार कितना हो जाएगा सी के केस में 24। कर्ण अपनी जगह पर फिक्स रहेगा जो कि कितना है 25। तो साइन सी का मान कितना होगा 24/25। दूसरा किसका पूछ रहा है, कोस सी का। तो कोस सी का भी निकाल देंगे हम। कोस सी, कोस का मतलब दूसरा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब सी के केस में आधार देखो ये वाला हो जाएगा कितना 7 बटे कर्ण 25 है इसे। तो इस तरह से इसके आंसर आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम एक ही प्रश्न सोल्व करके देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कम समझ में आया है या कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और
यदि कोई कमी आपको लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमी को लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जो आगे के वीडियो मैं अपलोड करूं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको जा सके और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।